अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। आ गया गामा। कौन है गामा पहलवान? क्या है गामा का दंगल से कनेक्शन? आपको याद ही होगा, हमने आपको बताया था कि एक लड़का जो एक गुरु के पास जाकर सबको पछाड़ देता है कुश्ती में। आइए बताते हैं कि आगे जाकर कौन बनता है वो लड़का। पर इस रियल लाइफ के लड़के के दोनों हाथ बिल्कुल ठीक है। वो लड़का कोई और नहीं, गामा पहलवान ही होता है। आइए जानते हैं गामा की रियल स्टोरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट गामा। गामा पहलवान के नाम से प्रसिद्ध और अपने पूरे जीवन में कभी न हारने वाले पहलवान गुलाम मोहम्मद के बारे में, जिन्होंने भारतीय कुश्ती को केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दी है और भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। उनके बारे में सबसे अनोखी बात यह है कि लगभग 52 वर्ष के उनके लंबे करियर में उन्हें कोई भी हरा नहीं सका। गामा पहलवान एक दिन में 1000 दंड बैठक लगाया करते थे और उनके डाइट के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। गामा अपने प्रतिदिन के भोजन में 6 देसी चिकन, 15 लीटर दूध, आधा किलो घी और आधा किलो बादाम लेते थे। गामा की पहलवानी के दौर में इस पहलवान की अचीवमेंट्स ऐसी थी कि आजकल के पहलवानों को विश्वास ही नहीं होता है कि क्या सच में कोई पहलवान ऐसा भी था। गामा पहलवान की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ तक कि मार्शल के बादशाह कहे जाने वाले ब्रूस ली भी द ग्रेट गामा रेसलर के फैन रह चुके हैं। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था, जो एक पेशेवर प्रसिद्ध पहलवान हुआ करते थे। लेकिन गामा के जन्म के कुछ वर्षों के बाद उनका देहांत हो गया था और इसी कारण दतिया के राजा ने गामा को पहलवानी सिखाने के लिए अपने पास रख लिया था। जिसके बाद गामा ने केवल 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवान के कई महारथी को अपनी पहलवानी से धूल चटा दिया था। इसलिए उनके इतने कम उम्र में उनके अद्भुत कारनामों के कारण वो अपने आसपास के राज्यों में भी इजी के साथ फेमस होने लगे। लेकिन गामा का नाम पूरे भारत में तब पहचाना जाने लगा जब उन्होंने 1895 में महज 17 वर्ष की उम्र में ही रुस्तम हिंदी बख्श सुल्तानी वाला को चुनौती दे डाली। इन दोनों पहलवानों में रहीम की ऊंचाई 6 फुट 9 इंच का था और गामा की लंबाई महज 5 फुट 7 इंच की थी। लेकिन इन दोनों पहलवानों की कुश्ती में गामा जरा सा भी नहीं घबराए और इस मुकाबले में दोनों ने बराबर की कुश्ती लड़ी और अंत में उनका ये मुकाबला बराबर का हो गया, जिसमें कोई भी नहीं जीता और न ही कोई हारा। आपको बता दें कि उन दिनों रहीम के आगे कोई पहलवान भी नहीं टिक पाता था, लेकिन उस महज 17 वर्ष के गामा पहलवान ने मुकाबला को बराबर करवा करके सबको आश्चर्य में डाल दिया था। इसी तरह आगे भी साल दर साल गामा पहलवान की प्रसिद्धि बढ़ती ही चली जा रही थी और इसी बीच 1898 से लेकर 1907 के बीच दतिया के गुलाम मोहिद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा और मुल्तान के हसन जैसे कई बड़े पहलवानों को अपनी कुश्ती से लगातार धूल चटाया था। और उसी प्रकार 1910 में गामा का सामना एक बार फिर रुस्तम हिंद रहीम बख्श से हुआ, लेकिन इस बार भी दोनों के बीच मुकाबला बराबर का रहा। इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके लिए एक खास चीज, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।